पूरी तरह ईमानदार होना चाहिए। हमें विश्लेषण करना चाहिए क्या नकारात्मक है, क्या सकारात्मक है, और सकारात्मक को अपनाना चाहिए। सीधी सी बात है, उसके लिए थोड़ा विश्लेषण करना पड़ेगा। एकदम से किसी की बात मानने की भी ज़रूरत नहीं है और एकदम से उसको इनकार करने की भी ज़रूरत नहीं है। उसका हमें विश्लेषण करना चाहिए। ये आप विश्लेषण करके हमारे अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाना चाहिए। अब धन का सृजन तो जरूरी है जीवन में। धन के सृजन के माध्यम से हमें अंतिम लड़ाई जीतने में व्यक्तिगत दृष्टिकोण का बहुत महत्व है। रचनात्मक उद्यमी बिजनेसमैन के निर्माण में युवावस्था से ही नेता जैसे दृष्टिकोण का विकास करना अति आवश्यक है, जो हमारे देश के विकास में सहायक होते हैं। युवा के ऊपर बहुत ही जिम्मेदारी है, तो उनके अंदर नेतृत्व का सही दृष्टिकोण, सकारात्मक दृष्टिकोण का भी होना आवश्यक है, तभी वो करेंगे कुछ। यहाँ मुख्य उद्देश्य इसे और अधिक दृष्टिकोण को और अधिक बारीकी से देखने के लिए है, जो आत्म विश्लेषण में लागू कर निरंतर विकास के लिए आवश्यक है। हमारे पास जीवन के विभिन्न पहलुओं के प्रति हमारे दृष्टिकोण में दो विकल्प हैं। हर व्यक्ति का दो विकल्प है। एक सकारात्मक दृष्टिकोण जो वांछनीय है, जिसकी जरूरत है, और दूसरा है नकारात्मक दृष्टिकोण जो कोई नहीं चाहता है। कोई भी नकारात्मक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति को कोई नहीं चाहता है। सकारात्मक वाले की ही ज़्यादा मांग रहती है। हमारे जीवन में एक पहलू में सकारात्मक दृष्टिकोण रख सकते हैं, फिर भी दूसरे में नकारात्मक का पोषण कर सकते हैं। जैसे धूम्रपान करना हुआ, शराब पीना हुआ, इसके प्रति हमें नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। और अनुसंधान है, अन्वेषण है, गरीबों की मदद है, ऐसे कार्यों में सकारात्मक दृष्टिकोण, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। तो अब जब हम गलत चीज़ों में जिससे हमारा स्वास्थ्य का नुकसान हो उसमें सकारात्मक रखते हैं, और जिससे हमारा फायदा हो ज्ञान की बातों में, तो उसमें नकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे तो समाज का विकास नहीं होगा। अपने शिक्षकों का मजाक उड़ाएंगे, अपने विद्वानों का, तो ये उसमें हम नकारात्मक रवैया रखेंगे, और स्वास्थ्य और मन के हानि करने वाले विषयों पर सकारात्मक रखेंगे तो फिर समाज का विकास नहीं होगा। इसीलिए ये सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टिकोण का अध्ययन अति आवश्यक है। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है, गुब्बारे को फोड़ने के लिए सिर्फ एक छोटा ही सूक्ष्म छिद्र ही काफ़ी है। वैसे ही आप आश्चर्य करेंगे कि सिर्फ किसी एक ही मुद्दे में नकारात्मक दृष्टिकोण जीवन में हासिल हुई सब कुछ नष्ट कर सकती है, और यह किसी समय अड़चन बन जाए किसी अच्छे काम में। कोई अच्छा काम हो रहा है, आपका बच्चा, आपका कोई साथी कोई अच्छे काम में करना चाहता है और उसमें वो हम रोक दे, तो ये हमारे सब कुछ जीवन में हासिल किए हुए उपलब्धियों को बर्बाद कर सकता है। मुझे आशा है कि आप इसे अपनी स्थिति या पिछली उपलब्धियों पर असर डाले बिना खुले दिमाग के साथ एक अभ्यास के रूप में मानेंगे। इसको आप सकारात्मक अपने आत्मविश्लेषण को, सकारात्मक दृष्टिकोण को और नकारात्मक दृष्टिकोण के प्रति अपने आत्मविश्लेषण को। अभी हमें बहुत कुछ हासिल करना है। रचनात्मक नेताओं के रूप में युवा लोगों को पोषण करना आसान हो सकता है जब आप व्यक्तिगत रूप से दृष्टिकोण संबंधित मुद्दों की पेचीदगियों की जांच करते हैं। किसी के भी गूढ़ अंतर मन में एक अवांछित दृष्टिकोण और चौंकाने वाला व्यवहार पाया जा सकता है। हम सब इंसान हैं, आखिर हमारे नकारात्मक दृष्टिकोणों को जानना और उन पर काबू पाना हमें
अतीत की सीमाओं से मुक्त कर सकता है और नए नए भविष्य की ओर और नए क्षितिज की ओर ले जा सकता है। तो हर व्यक्ति को दूसरे की नहीं, अपने अंदर में जो नकारात्मकता छुपी है उसका आत्मविश्लेषण करना पड़ेगा। और इसमें आगे और भी मैं व्याख्यान दूंगा जो तुलसी तिवारी द्वारा बताई गई किताब पर आधारित है। स्वयं के प्रति महत्वपूर्ण ईमानदारी है जो हमें हर समय एक रचनात्मक उद्यमी बनाती है। हमें ये हमेशा ध्यान में रखना होगा कि अगर हमें अपने नकारात्मक उद्देश्यों पर विजय पाना है तो काफ़ी उसके लिए हमें ईमानदार होना, और ये आसान नहीं है। धन्यवाद।